गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 14 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 14 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेंगे, उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेशन की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डे के साथ। वर्ल्ड काइंडनेस डे हर साल 13 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ वर्ल्ड काइंडनेस डे। इस दिन की शुरुआत 1998 में एक ग्रुप के द्वारा की गई थी एज अ वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट। इस मूवमेंट में अप्रॉक्सीमेट 28 कंट्री से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। काइंडनेस की अगर हम बात करें तो इस दिन का जो मेन एम है वो है क्रिएट करना एक ऐसा वर्ल्ड विद पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर हम किसी के प्रति काइंडनेस शो करते हैं तो इससे हमें फ्रेंड्स बनाने में और कम्युनिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प मिलती है, और हम जो है मेंटली और इमोशनली जो है वो हेल्दी और लेस स्ट्रेस्ड फील करते हैं विद काइंडनेस। इसलिए हमें जो है एक दूसरे के प्रति काइंडनेस और सौहार्द जो है वो शो करना चाहिए। यही इस दिन को सेलिब्रेट करने का मेन एम है। चिल्ड्रंस डे तो हर साल 14 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ चिल्ड्रंस डे। और चिल्ड्रंस डे जो है हमारे देश के जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका बर्थडे जो है वो 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ चिल्ड्रंस डे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अगर हम बात करें तो वो जो है बच्चों के प्रति उनकी काफ़ी अफेक्शन और लगाव था, और जो है उनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं वही जो है वो देश का फ्यूचर होते हैं। बच्चे जो है जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। इस साल की अगर हम चिल्ड्रंस डे की थीम देखें तो इस साल की थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, जिसका मतलब है कि हमें जो है हर बच्चे को उस जो जो भी वो डिज़र्व करता है उसे प्रोवाइड करवाना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और सेफ्टी हर एक चाइल्ड को हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए। कोई भी जो बच्चा है वो इन फैसिलिटी से वो पीछे नहीं रहना चाहिए। अक्रॉस अगर हम इंडिया बात करें तो वर्ल्ड जो चिल्ड्रंस डे के दिन जो है वो कल्चरल प्रोग्राम्स जो है स्कूल्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स चलाए जाते हैं, गिफ्ट्स और जो स्वीट्स है वो बच्चों में जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इसके अलावा जो है अवेयरनेस इवेंट्स किए जाते हैं, ठीक है ना, बच्चों में जो है चाइल्ड वेलफेयर के लिए और एजुकेशन के लिए जो है सोसाइटी में अवेयरनेस इवेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज़ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, ठीक है ना, जो कि 14 नवंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की थीम रही डायबिटीज़ अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। ये जो है एक तरह का ग्लोबल अवेयरनेस डे के रूप में इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें कि लोगों को एडुकेट किया जाता है अबाउट डायबिटीज़, जो कि एक क्रोनिक कंडीशन है जो कि हमें हमें जो है अफेक्ट करती है ह्यूमन की बॉडी में जो है हमारे जो ब्लड शुगर लेवल है वो इसमें राइज कर जाता है, ठीक है ना। तो इस दिन जो है वो एजुकेट किया जाता है लोगों को कि हाउ टू हैंडल ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। इस साल की थीम है हमारी डायबिटीज़ अक्रॉस लाइफ स्टेजेस, जिसका कि जो कि हाईलाइट करता है कि डायबिटीज़ जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को लाइफ के किसी भी स्टेज में जो है अफेक्ट कर सकती है। इसमें टाइप 1 जो डायबिटीज़ है इस मोस्टली जो है यंग जो चाइल्डहुड और ओबेसिटी के दौरान जो ये होती है, और यही जो मेन कॉज रहती है। ये टाइप 2 जो केसेस हैं उनको ये इंक्रीज़ करती है टाइप 1 डायबिटीज़, ठीक है ना। वर्किंग जो अडल्ट्स रहते हैं अगर वो स्ट्रेस रहेंगे, पुअर डाइट लेंगे, इनएक्टिव रहेंगे तो उनमें भी जो है डायबिटीज़ होने का रिस्क रहता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन्स में गेस्टेशन डायबिटीज़ जो रहती है वो प्रेग्नेंट वुमेन को और जो बेबी रहता है वो उसको अफेक्ट कर सकती है। ओल्डर जो अडल्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें जो है डायबिटीज़ को जो है मैनेज करना काफ़ी जो है वो हार्डर हो जाता है, ठीक है ना, जिससे कि सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉमन सिम्टम्स अगर हम डायबिटीज़ के देखें तो इसमें जो है कॉमनली आ जाते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट रहती है और हंगर रहती है, फैटीग और इरिटेबिलिटी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, और ब्लड जो विजन होता है वो ब्लर हो जाता है, ठीक है। और जो वुंड्स रहते हैं वो जो है हील करने में काफ़ी टाइम लगाते हैं, और जो है हाथों और पैरों में जो है नमनेस जो है वो फील होता है। डायबिटीज़ के अगर हम टाइप देखें तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेनली यहाँ पे होती है। टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है वो ऑटोइम्यून होती है, ठीक है ना, जिसमें कि बॉडी जो है स्टॉप कर देती है इंसुलिन को बनाना, ठीक है ना। ये मोस्टली बच्चों को और जो टीन्स एज में रहते हैं उनको अफेक्ट करती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है इसमें जो है बॉडी जो है वो इंसुलिन को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाती है, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है ना, जो कि ब्लड शुगर लेवल को हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है। इससे जो है मोस्टली अडल्ट्स और जो
अब जो है यूथ में भी जो है ये टाइप 2 डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये प्रेगनेंसी के दौरान जो है ये होती है और ये मोस्टली जो है प्रेग्नेंट वुमेन को अफेक्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा जो प्री डायबिटीज़ जो है ये वार्निंग स्टेज रहती है बिफोर डायबिटीज़, ठीक है ना, और ये जो है हम सभी एज ग्रुप में जो है ये रहती है। कैसे डायबिटीज़ को मैनेज किया जा सकता है, तो हमें जो है मॉनिटर करना चाहिए ब्लड शुगर लेवल को डेली, और हेल्दी जो है हमें अपना खान-पान और जो है शुगर जो रिलेटेड जो मील रहता है उसको कम कंज़्यूम करना चाहिए, एक्सरसाइज़ रेगुलरली करनी चाहिए, मेंटल हेल्थ को जो है हमें अपने स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है ना? और जो इसको प्रिवेंट भी करने के लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर हमने डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना है तो हमें जो है वो बैलेंस्ड मील जो है लेना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, अवॉइड करने चाहिए शुगरी और प्रोसेस्ड फूड। इसके अलावा जो है एक अपना हेल्दी वेट जो है मैनेज करना चाहिए और रेगुलर जो है चेकअप्स करवाते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ काल चक्र सेरेमनी अ स्पिरिचुअल जर्नी इन भूटान। सो काल चक्र का मतलब है व्हील ऑफ टाइम, जो कि एक तरह का मोस्ट सेक्रेड रिचुअल है जो कि तिब्बतियन बुद्धिस्ट में परफॉर्म किया जाता है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपनी भूटान विजिट के दौरान जो है काल चक्र काल चक्र सेरेमनी को अटेंड किया। कालचक्र सेरेमनी जो होती है ये 10 से 12 दिन का बुद्धिस्ट रिचुअल है, जिसमें कि लोगों को हेल्प किया जाता है कि कैसे पीस के साथ जो है कनेक्ट किया जाए, विजडम और स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ जो है कैसे जो है कनेक्ट किया जाए। इसमें आ जाते हैं सैंडल मंडल्स बनाए जाते हैं, सेक्युलर डांसेस और प्रेयर्स परफॉर्म की जाती है, और एम्पावरमेंट रिचुअल्स जो है यहाँ पे किए जाते हैं। सैंडल मंडल्स की अगर हम बात करें तो जो मॉन्क्स होते हैं वो कलर्ड सैंड से जो है यहाँ डिज़ाइन ब्यूटीफुल डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं और बाद में उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि हमें ये बताया जा मैसेज दिया जाता है कि कोई भी चीज़ जो है वो फॉर एवर लास्ट नहीं करती है, हर चीज़ जो है वर्ल्ड में नश्वर है। डांसेज़ यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें कि हार्मोनी और ब्लेसिंग्स को जो है यहाँ पे शो किया जाता है, और लोगों एम्पावरमेंट रिचुअल्स के दौरान जो है स्पिरिचुअल टीचिंग्स और ब्लेसिंग्स सीनियर मॉन्क्स के द्वारा दी जाती है। 3 पार्ट्स होते हैं काल चक्रा के, जिसमें कि एक फर्स्ट पार्ट है जो वो आउटर काल चक्रा होता है, जिसमें कि यूनिवर्स और टाइम के बारे में जो है बातचीत की जाती है। इनर काल चक्रा होता है जिसमें कि फोकस किया जाता है ह्यूमन बॉडी और एनर्जी के ऊपर, और जो अल्टरनेटिव काल चक्र होता है उसमें गाइड किया जाता है डीप मेडिटेशन और स्पिरिचुअल फ्रीडम के रिगार्डिंग। पीएम मोदी जी ने जो है यहाँ पे इस सेरेमनी को अटेंड किया विद भूटान के जो किंग है उनके साथ, और जो है यहाँ पे उन्होंने जो है यहाँ पे थैंक्स किया भूटान के जो ग्रेट ऑनर और स्पिरिचुअल जो उन्होंने यहाँ पे रिगार्ड दिया प्रधानमंत्री जी को। इसके अलावा इस विजिट के दौरान जो है पीएम ने लॉन्चिंग जो यहाँ पे की पुनात सॉन्ग 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 1020 मेगावाट का, ठीक है ना, और इससे जो है हमारे टेक्नोलॉजी और जो डिफेंस और कनेक्टिविटी जो रिलेटेड जो टॉक्स थी ये भी यहाँ पे की गई पीएम के द्वारा। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम पलक मुच्छल, अ वॉइस दैट हील्स हर्ट्स, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट। सो पलक मुच्छल जो कि एक सिंगर हैं, उन्होंने जो है यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। उन्होंने ओवर जो है 3800 हर्ट्स सर्जरीज करवाई है अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस की अक्रॉस इंडिया, जिसके लिए जो है इनको ऑनर किया गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया है, ठीक है ना। पलक मुच्छल की अगर हम बात करें तो वो जो है रन कर रही है पलाश जो चैरिटेबल फाउंडेशन है, जिसको कि एंटायरली उनके जो स्टेज शोज़ होते हैं उससे जो है इनको फंड किया जाता है, और कुछ पर्सनल डोनेशंस भी इनके द्वारा इसमें की जाती है, ठीक है। उनका अगर हम देखें तो 100% जो है उनकी जो स्टेज अर्निंग है और वो मेडिकल एड में जाती है। इसके अलावा जो है वो वेरियस कॉजेज़ के लिए उन्होंने जो है ₹10 लाख डोनेट किए हैं, और इसके अलावा उन्होंने सपोर्ट किया है कारगिल मार्टियर्स फैमिलीज़ को और गुजरात अर्थक्वेक के जो विक्टिम्स रहे हैं। उन्होंने जो है अपने ये जो प्लेटफ़ॉर्म है इसको जो है एज़ अ अवेयरनेस रेज़ करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म की तरह यूज़ किया है पीडियाट्रिक केयर के लिए, ठीक है ना?
स्टैटिक फैक्ट अगर हम देखें तो इनका नाम है पलक मुच्छल और ये प्रोफेशनली जो है प्लेबैक सिंगर और फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है प्लाश चैरिटेबल फाउंडेशन और की अचीवमेंट्स इनकी रही है उसमें आ जाता है 3800 प्लस हार्ट सर्जरीज फंड इन्होंने की है, ठीक है ना। और इनको जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 में दिया मिला है और जो इनको लिम्का बुक में भी इनका नाम जो है वो एंटर हो गया है। Next news is from Punjab. So Punjab becomes first state to implement amended Bharat Net scheme statewide. So पंजाब जो है इंडिया की पहली ऐसी स्टेट बन गई है जिन्होंने कि फुली इम्प्लीमेंट कर दिया है अमेंडेड भारत नेट स्कीम को अक्रॉस ऑल द अक्रॉस इट्स टेरिटरी, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो जितने लाइव जो है मॉनिटरिंग की जा सकती है बॉर्डर की एनीवेयर इन द कंट्री, ठीक है ना। इसे जो है एनहांस किया जा रहा है कनेक्टिविटी को और जो हमारी सिक्योरिटी है, ठीक है। ब्रॉडबैंड जो सर्विसेज है ये अप्रोक्सीमेट जो 43 जो शेडो एरियाज है वहाँ पर ये पहुँच चुकी है और अब ओनली एक वन विलेज है जो पेंडिंग रहा है अभी ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए और वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कवर किया कर दिया जाएगा बाय द एंड ऑफ नवंबर। भारत नेट स्कीम की अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2011 में एज अ नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में और जो है इसको 2015 में रीनेम कर दिया गया एज अ भारत नेट, ठीक है। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट ब्रांड ऑडिट। सो पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो है यहाँ पे लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लास्टिक वेस्ट ब्रांड ऑडिट 2025 जो है अपनी 6 मेजर सिटीज़ में पंजाब में, जिसमें आ जाते हैं मोहाली, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा, जिसमें कि आइडेंटिफाई किया जाएगा टॉप जो कंट्रीब्यूटर्स हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए, ठीक है। की फाइंडिंग की अगर हम देखें तो इसमें जो 14 मेजर कंपनीज है जिसमें कि 4 मल्टीनेशनल कंपनीज कॉरपोरेशंस भी आ जाते हैं, उनको जो है रिस्पॉन्सिबल पाया गया है फॉर 59% ऑफ हार्ड टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट के लिए। ये जो ऑडिट है इसको जो है एनालाइज किया गया 11,810 प्लास्टिक के पैकेट्स और 991 केजी ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट, जिसमें कि 613 जो केजी वेस्ट था वो नॉन रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट जो है यहाँ पे पाया गया। अकाउंटेबिलिटी मेजर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो है समन किया है सभी जो है 14 कंपनीज और यहाँ पे जो है डिमांड की गई है क्लियर टाइम बाउंड एक्शन के लिए प्लास्टिक रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। चेयरपर्सन जो है रीता गुप्ता जी, उन्होंने जो एम्फेसाइज किया है कि कोई भी कंपनी जो है यहाँ पे किसी भी कंपनी को अलाउ नहीं किया जाएगा टू पॉल्यूट पंजाब और स्ट्रिक्ट जो है उनको यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी इसके लिए लेनी पड़ेगी। मेन गोल अगर हम इस इवेंट के देखें तो इससे जो है स्ट्रेंथ किया जा रहा है मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट को और जो है यहाँ पे फास्टर किया जा रहा है इंडस्ट्री कोलेबोरेशन को, ठीक है ना। एनकरेज किया जा रहा है पब्लिक पार्टिसिपेशन को बिल्ड करने में प्लास्टिक रिस्पॉन्सिबल पंजाब, ठीक है ना। ये जो इनिशिएटिव है इससे जो एक नेशनल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के प्रति जो है पूरे नेशंस में यहाँ पे एक इनिशिएटिव के रूप में देखी जा सकती है। So next news is from Oman. So Oman joins UNESCO's Global Sustainability Council. ओमान जो को जो है यहाँ पे इलेक्ट कर दिया गया है एज अ यूनेस्को के जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम काउंसिल है उसमें 2025 से 2029 की टर्म के लिए, ठीक है। मैन एंड द बायोस्फीयर काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा जो है MAB प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो चलाया गया था यूनेस्को के द्वारा 1971 में, ठीक है ना। और जो है इसका जो मेन एम है वो है प्रोटेक्ट करना नेचर को, ठीक है ना, और हेल्प करना है लोगों को टू लिव सस्टेनेबल। और इसका जो फोकस है वो बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट रिसाइलेंस और जो है इको फ्रेंडली इनोवेशन करना जो है इस प्रोग्राम का मेन जो है वो फोकस एरिया है। ओमान की अगर हम इलेक्शन की इंपॉर्टेंस देखें तो यहाँ पे ओमान जो है एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जो है कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे शो कर रहा है टू कंजर्व द नेचर और इसके अलावा जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए गए हैं इसके एफर्ट्स बैलेंस करने में मॉडर्न ग्रोथ और इन्वायरमेंटल केयर के लिए, ठीक है। ओमान की अगर हम लोकेशन देखें तो ये साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला पे जो है लोकेट करता है और ये जाना जाता है अपने माउंटेनियस डेजर्ट्स और फर्टाइल रीजन्स के लिए, ठीक है। यहाँ का जो फजल इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है ना, ये काफ़ी फेमस है जिसमें कि एंशियंट और सस्टेनेबल वाटर चैनल्स जो है इरिगेशन के लिए यूज़ किए गए हैं। अब इसके साथ ही जो है ओमान ने ज्वाइन कर लिया है काउंसिल के 34 कंट्रीज़ को, ठीक है ना, जो कि साथ में इको सॉल्यूशन के लिए वर्क करेंगे।
So National Tribal Film Festival and Carnival begins in Imphal on November 12, 2025. तो राष्ट्रीय ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल और कार्निवल जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया है 12 नवंबर 2025 से इम्फाल मणिपुर में एज अ पार्ट ऑफ जनजातीय गौरव वर्ष, ठीक है ना, जिसमें कि सेलिब्रेट किया जा रहा है 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है। इवेंट की अगर हम हाईलाइट देखें तो ये स्टार्ट चलेगा 12 से 15 नवंबर को, और जो है वेन्यू इसका रहा है सिटी कन्वेंशन सेंटर मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी, ठीक है। इसमें जो है शोकेस किए जाएंगे 23 ट्राइबल फिल्म्स फ्रॉम 9 स्टेट्स, जिसमें कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर आ जाते हैं, ठीक है ना। पर्पज़ है और जो विजन है इसका प्रमोट करना है ट्राइबल सिनेमा और कल्चर को, और सेलिब्रेट करना है जो है क्रिएटिव एक्सप्रेशन इंडिया के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। और इससे जो है हमारी नेशनल यूनिटी और डाइवर्स स्टोरी टेलिंग जो है उसको जो है यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा सकेगा। इंडो लंका हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चर फेस्टिवल ओपन्स इन कोलंबो। सो इंडो लंका हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चर फेस्टिवल 2025 जो है 13 नवंबर को स्टार्ट हो गया है हैवलॉक सिटी मॉल कोलंबो में, ठीक है ना, जहाँ पर जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है रिच आर्टिस्टिक जो ट्रेडिशन है इंडिया और श्रीलंका का। इनाग्रेशन में जो है संतोष झा हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका रहे, और इसके अलावा सुनील हंडूनेटी जो कि श्रीलंका के जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है चतुरंगा एबिया सिंघे जो कि डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं श्रीलंका से, वो भी यहाँ पे इस इवेंट के इनाग्रेशन के दौरान जो है प्रेजेंट रहे। ये जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्रीलंका की जो नेशनल क्राफ्ट काउंसिल है और स्वामी विवेकानंद जो कल्चर सेंटर है इंडिया के, वो जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें जो डिस्प्ले किए जाएंगे 20 मास्टर जो आर्टिसंस हैं इंडिया के, जो कि शो केस करेंगे अजरक ब्लॉक प्रिंट्स को, भुजोड़ी वेव्स को, टाई एंड डाई टेक्सटाइल्स को, कश्मीरी शॉल्स को, और सेवा वुमेन लेड जो क्राफ्ट्स है। श्रीलंका आर्टिसन जो है यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे बातिक डिजाइंस, लेदर वर्क, जेमस्टोन ठीक है ना, आर्टिसनरी को, और इस जो ये फेस्टिवल है इसका मेन पर्पज है यहाँ पे सेलिब्रेट करना हमारे शेयर जो कल्चर हेरिटेज है इंडिया और श्रीलंका की, प्रमोट करना है यहाँ पे आर्टिसन जो लाइवलीहुड है, और यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ करना है इंडिया श्रीलंका कल्चर टाइज को, ठीक है। DDP to show India's indigenous defense capabilities at 44th IITF। So 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन यहाँ पे जो है वो होस्ट करेगा एक स्पेशल जो पेविलियन होगा भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ड्यूरिंग 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के दौरान, ठीक है ना। ये जो पेविलियन है यहाँ पे स्पॉटलाइट किया जाएगा इंडिया की जो स्ट्राइड्स है इस डिफेंस सेल्फ रिलायंस में, जिसको कि आत्मनिर्भर इनिशिएटिव के दौरान चलाया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें एम्फेसाइज किया जाएगा इनोवेशन को, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को अक्रॉस द डिफेंस सेक्टर, ठीक है ना। और डिस्प्ले जो है यहाँ पे इसमें रहेगा लैंड सिस्टम हमारे रहेंगे, जिसमें एडवांस आर्म्ड व्हीकल्स और आर्टिलरी सिस्टम आ जाते हैं, नेवल प्लेटफॉर्म्स जिसमें कि इंडिजिनस जो वारशिप है हमारे सबमरीन्स और मैरीटाइम सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज है उनको शोकेस किया जाएगा, और एरोस्पेस में जो है फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और एवियोनिक्स डेवलप जिनको कि इंडियन फर्म्स के द्वारा डेवलप किया गया है उनको यहाँ पे जो है डिस्प्ले किया जाएगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में AI, रोबोटिक्स, साइबर डिफेंस और स्पेस बेस्ड जो है सिस्टम यहाँ पे शोकेस किए जाएंगे। पार्टिसिपेंट्स जो है हमारे ऑल जो 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बेल, BEML और अदर्स जिसमें इंक्लूड रहेंगे। डिफेंस स्टार्टअप्स की अगर हम देखें जो है ये अंडर IDX प्रोग्राम के जो है चलाया गया है, जिसमें कि शोकेस किया जा रहा है डिसरप्टिव जो इनोवेशंस है और डुअल सिस्टम टेक्नोलॉजीज़ को। गोल अगर हम इन पेविलियंस का देखें तो इसमें जो है रेज करना है पब्लिक अवेयरनेस को अबाउट इंडिया का जो इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है, और फॉस्टर करना है कोलेबोरेशन को गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज और इनोवेटर्स के बीच में, एंगेज करना है विजिटर को थ्रू इंटरेक्टिव एग्जीबिशंस एंड आउटरीच एक्टिविटीज़ के थ्रू। ये जो इसका जो है वो मेन एम रहेगा। नाउ GI टैग अवॉर्डेड टू ट्रेडिशनल लेप्चा इंस्ट्रूमेंट। सो 5 नवंबर 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है यहाँ पे ऑफिशियली ग्रांट किया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन टू जो ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सिक्किम से, ठीक है ना। इसमें जो लेप्चा इंस्ट्रूमेंट है वो आ जाते हैं तुंगबक जो कि एक 3 स्ट्रिंग जो इंस्ट्रूमेंट है, और फुमटोंग प्यूलेट जो कि एक बैम्बू फ्लूट है, ठीक है ना। सेरेमनी की अगर हम देखें तो इसमें जो सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रेजेंट किए गए फर्स्ट ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव के दौरान न्यू दिल्ली में, और जो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ट्राइबल अफेयर और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। अटेंड किया गया था यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल और
जुआल जो ओमान है ओराम है, इनके द्वारा जो है इसको अटेंड किया गया था। कल्चर सिग्निफिकेंस अगर अगर हम देखें तो ये जो दोनों इंस्ट्रूमेंट है ये सेंट्रल रहते हैं लेप्चा फोक म्यूजियम के विद डीप स्पिरिचुअल और कल्चर रूट्स। ठीक है, जीआई टैग जो है स्टेटस है ये हेल्प करेगा इनको, इनकी जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने में। आर्टिसन को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा और जो यंग जनरेशन है उनको जो है यहाँ पे जो है वो एजुकेट किया जा सकेगा इस फोक जो म्यूजिक है उसके रिगार्डिंग। कंट्रीब्यूटर्स में देखें तो ओजैन प्लाजोर लेप्चा और नामग्याल लेप्चा ने जो है यहाँ पे जीआई एप्लीकेशंस जो है यहाँ पे फिल की थी। नाबार्ड गैंगटॉक ने जो है यहाँ प्रोवाइड किया था 2 years ऑफ सपोर्ट थ्रू आउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इस ये जो न्यूज़ है इसको हम कल के सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडिया अनवील्ड फर्स्ट डायमंड क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, तो कल के सेशन में हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। Now next news is India celebrates tribal art and culture at Tribal Business Conclave 2025। तो ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 जो कि आयोजित की जा रही है यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। ये जो इवेंट है ये पार्ट है जनजातीय गौरव वर्ष जो कि जिसमें कि मार्क किया जा रहा है 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है ना। ये जो कॉन्क्लेव है इसको जो ज्वाइंटली जो है यहाँ पर जो है चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, और जो है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, ठीक है ना। और जो है सपोर्ट है यहाँ पे रहा है फिक्की का, ठीक है ना, जो कि इंडस्ट्रियल पार्टनर है, और परियोगी फाउंडेशन जो कि नॉलेज पार्टनर है, और टीआईसीसी जो कि सपोर्टिंग पार्टनर यहाँ पे है। थीम जो है ये इन पेविलियंस की अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ललित कला एकेडमी है यहाँ पे ट्राइबल पेंटिंग स्कल्पचर और बस्ट ऑफ भगवान बिरसा मुंडा जो है यहाँ पे जो है शोकेस किए जा रहे हैं। साहित्य अकेडमी जो है यहाँ पे ट्राइबल स्टोरीज बुक्स और ओरल ट्रेडिशंस को शोकेस कर रही हैं, ठीक है ना, पेविलियंस में। इसके अलावा सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स जो है वो यहाँ पे क्राफ्ट लाइव डेमोज और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को यहाँ पे शोकेस कर रही है। ट्राइबल हेरिटेज टू एंटरप्राइजेज, इसमें जो है एक्सपर्ट्स जो है आर्ट लिटरेचर और एजुकेशन से डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ ट्राइबल कल्चर जो है सपोर्ट कर रहा है हमारे सस्टेनेबल बिजनेस को, और यहाँ पे जो कम्युनिटी ग्रोथ में जो है कैसे ट्राइबल कल्चर यहाँ पे है सपोर्ट कर रहा है। फोकस एरिया इसमें प्रिजर्व करना है ट्राइबल लैंग्वेज और स्टोरीज को, और जो यहाँ पे ट्राइबल जो आर्ट है उसको एक्सेसिबल करना है यूथ को, यूथ जो रहेगा उनको, और यूज़ करना है यहाँ पे कल्चर को टू बिल्ड लाइवलीहुड। कल्चर परफॉर्मेंसेज जो है इस दौरान जो है वो की गई, जिसमें कि ट्राइबल डांस म्यूजिक थिएटर्स को यहाँ पे परफॉर्म किया गया, ठीक है, ड्यूरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेशंस। फाइनल शो जो था उसको लोक ध्वनि जो के रूप में जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया विद स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज थ्रू रिदम एंड मूवमेंट्स, ठीक है ना। लोक ध्वनि एज अ फाइनल जो शो रहा एज अ लोक ध्वनि, ठीक है ना, जिसमें कि ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ थी उन्होंने जो है यहाँ पे जो है वो रिदम और मूवमेंट्स के थ्रू जो है इसको परफॉर्म किया। इम्पोर्टेंस अगर हम इसकी शोकेस की कल्चर की देखें तो इसमें जो है आर्ट हेरिटेज और क्रिएटिविटी कैसे जो है एक स्ट्रॉन्गर और मोर इंक्लूसिव इंडिया को प्रिपेयर करने में हेल्प कर रही है, उसको जो है यहाँ पे शोकेस किया गया कल्चरल शो के द्वारा। और जो है ये हमारा जो विकसित भारत 2047 का जो गोल है उसको जो है एक ऐसे जो है वो हेल्प कर रहा है अचीव करने में, इस ये जो यहाँ पे शो करता है ये इवेंट। Now next news is from India and Bahrain partner for real time cross border payment via UPI and Favri Plus। सो इंडिया और बहरीन ने जो है यहाँ पे स्टार्ट किया है इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र सिस्टम, ठीक है ना, जिसमें कि इंडिया का जो यूपीआई है और बहरीन का फावरी जो कि पार्ट है उनके इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम का, ये जो है यहाँ पे एक साथ आए हैं, ठीक है ना। इन ये जो यहाँ पे जो है पेमेंट सिस्टम है, इससे जो है दोनों कंट्रीज़ में जो है पेमेंट्स को, मनी को जो है सेंड और रिसीव करना क्विकली और सेफली यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है ना। इंडिया की तरफ से जो एनपीसीआई हमारा इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है इंडिया का, और बहरीन से जो है बेनिट जो कि एक टॉप फिनटेक कंपनी है वो जो है इसमें रोल प्ले कर रही है, और जो सपोर्ट किया जा रहा है इसको, इस पेमेंट ट्रांसफ़र सिस्टम को इंडिया से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो बहरीन का जो सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन है वो इसको जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना।
इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो जो है इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जो है इजीली यहाँ पे फैमिलीज वर्कर्स और बिजनेसमैन जो बोथ द कंट्रीज़ में जो रहते हैं उनको जो है यहाँ पे डिजिटल डिजिटल पेमेंट करना इजी हो जाएगा, और इससे जो है हमारे जो दोनों देशों के बीच में जो है फ्रेंडशिप और जो ट्रेड रिलेशन है उसको जो है स्ट्रॉन्ग किया जा सकेगा। ठीक है ना। हिस्टोरिक वर्क अगर हम इस फील्ड में देखें तो 2019 में जो है यहाँ पे विजिट किया था हमारे पीएम ने बहरीन को, जिसमें कि एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। 2024 में जो है इंडिया बहरीन मीटिंग के दौरान जो है ये प्लान था इसको जो है कंफर्म किया गया था, और 2025 में ऑफिशियली जो है इसको फाइनलाइज कर दिया गया है। ठीक है ना, पेमेंट सिस्टम को। ट्रेड फैक्ट अगर हम देखें इंडिया और बहरीन के तो 2024-25 में जो है इंडिया और बहरीन के बीच में जो है $1.64 बिलियन का ट्रेड रहा। इन्वेस्टमेंट जो है बोथ कंट्रीज़ में जो है ओवर $2 बिलियन जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दोनों कंट्रीज़ में होती है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो आंध्रा से जो है सिलेक्ट कर दी गई हैं एक 17 ईयर ओल्ड गर्ल जिनका नाम है कुंचला कावल्या रेड्डी, जो ठीक है ना, वो यहाँ पे जो है सिलेक्ट हो गई हैं स्पेस में 2029 के स्पेस मिशन के लिए। ठीक है। तो कुंचला कावल्या रेड्डी जो कि एक 17 ईयर ओल्ड गर्ल हैं निदादावोले आंध्र प्रदेश से, उनको जो है यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया है 2026 से 29 का जो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है चलाया जाएगा यूएसए में। ठीक है। ये जो है टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो है ये ट्रेनिंग करवाई जाएगी 4 ईयर्स की जो है एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फ्लोरिडा में। ठीक है ना, जिसमें कि स्पेस फ्लाइट सिमुलेशन, सर्वाइवल ट्रेनिंग, ज़ीरो ग्रेविटी अडप्टेशन, ठीक है, और ऑर्बिटल मैकेनिक्स और स्पेस क्राफ्ट सिस्टम में जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसमें जो है सिलेक्ट किए गए हैं 150 कैंडिडेट्स अक्रॉस 36 कंट्रीज़। ठीक है ना, जो कि एक प्रेस्टिजियस एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम है यूएसए का। इसमें जो है यहाँ पे कुंचला कावल्या रेड्डी की इंडिया से सिलेक्शन हुई है 17 ईयर ओल्ड गर्ल की। उनको कावल्या की अगर हम बात करें तो जो है वो शुरू से ही जो है वो पैशनेट रही है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ में। और इसके अलावा जो है वो जो है वो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से जो है वो आती हैं, जिसमें कि उनके फैमिली का जो है उनके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में और उनको जो एनकरेज करने में काफ़ी सपोर्ट रहा है। उनकी अगर हम 2029 का जो स्पेस मिशन है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है ऑर्बिट किया जाएगा अर्थ को ट्वाइस एट अराउंड 300 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर, और जो है ये लास्ट करेगा 5 आवर्स, जिसमें कि 3 आवर जो है ज़ीरो ग्रेविटी के रहेंगे। ये मेजर स्टेप रहेगा यूथ लेड जो कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसके लिए जो है ये मेजर स्टेप रहेगा। इंडिया जो है ग्रो कर रहा है स्पेस प्रेजेंस में, और उसकी जो सिलेक्शन है ये हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है इंडिया का जो राइजिंग रोल है ग्लोबल स्पेस साइंस में। और जो है इंस्पायर्ड है ये इसरो का जो सक्सेस रही है चंद्रयान 3 और आदित्य L1 में। ठीक है ना। और इससे जो है हमारे जो स्मॉल टाउन का जो टैलेंट है वो कैसे जो है वो यहाँ पे आगे आ रहा है, इससे इससे जो है यहाँ पे शोकेस किया जा रहा है। ठीक है ना, इस सिलेक्शन से यहाँ पे ये पता लगता है। नाउ आदित्य L1 जस्ट मेड सोलर साइंस हिस्ट्री। सो इंडिया का जो फर्स्ट सोलर मिशन है आदित्य L1, उसने कैप्चर किया है फर्स्ट एवर क्लोज अप व्यू ऑफ अ सोलर इरप्शन, जिसको कि हम कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं, यूजिंग अ विजिबल लाइट। तो इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु से और नासा ने जो है यहाँ पे यूज़ किया है एक स्पेशल कमरा जो है आदित्य L1 पर जो है लगाया गया है, जिसको कि VELC यानी विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ के नाम से जाना जाता है। इसने जो है यहाँ पे वॉच किया है कि जाइंट सोलर एक्सप्लोजन, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस तरह का कोई जो एक्सप्लोजन इतनी नज़दीक से देखा गया है विजिबल लाइट में। ठीक है। इस एक्सप्लोजन की अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो इसमें जो है स्पीड जो इसकी देखी गई है वो देखी गई है ब्लास्ट की अबाउट 264 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। और मास जो है इसने जो थ्रू आउट किया है 270 मिलियन टन्स ऑफ मटेरियल। एनर्जी रिलीज हुई है वो हुई है 9.4 इंटू 10 रेज टू पावर 21 जूल, जो कि ओवर 100 मिलियन टाइम्स पावरफुल है देन हिरोशिमा का जो बॉम्ब ब्लास्ट था, उससे 100 मिलियन टाइम्स जो है पावरफुल एनर्जी रिलीज हुई है। टेम्परेचर जो एक्सप्लोजन का रहा वो रहा 1.8 मिलियन डिग्री केल्विन, जो कि किसी भी चीज़ से अर्थ के ऊपर जो है वो किसी भी चीज़ से जो है हॉटर रहेगा अर्थ के ऊपर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर देखें हम तो एक्सप्लोजन के दौरान जो है 370 बिलियन जो इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो है यहाँ पे जो है वो यहाँ पे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रही है।
इम्पोर्टेंस अगर हम इसकी देखें तो जो आदित्य L1 है, जो इसको जो है एक स्पेशल स्पॉट है स्पेस में, जिसको कि लैग्रंग पे पॉइंट जो 1 है, वहाँ पे जो है इसको जो है स्पॉट किया गया है, जो कि वॉच करेगा सन को 24/7। ठीक है, ये जो न्यू ऑब्जर्वेशन है, ये जो हेल्प करेगी साइंटिस्ट को अंडरस्टैंड करने में कि कैसे जो मटेरियल और एनर्जी सन से जो है वो इतनी इरप्शंस के दौरान रिलीज होती है। ठीक है ना, इससे जो है हमें प्रिडिक्ट करने में, स्पेस वेदर को जो है प्रिडिक्ट करने में, और कैसे ये हमारे सैटेलाइट पावर ग्रिड्स और एस्ट्रोनॉट्स को जो है ये इवेंट अफेक्ट करते हैं, इसको जानने में जो है हमें यहाँ पे हेल्प मिलेगी। Now, next news is Amit Shah launches digital apps for urban cooperative banks. So 10 नवंबर 2025 को यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर जो हमारे हैं अमित शाह जी, उन्होंने लॉन्च किए 2 न्यू मोबाइल ऐप्स, सहकार डिजी पे और सहकार डिजी लोन, जो कि हेल्प करेगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को गो डिजिटल एंड सर्व पीपल बेटर। ठीक है ना, जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको डिजिटली और लोगों को सर्व करने में जो है ये हेल्प करेगा। सहकार डिजी पे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है कस्टमर्स को जो है डिजिटल पेमेंट जो है इजीली जो है की जाएगी। ठीक है ना, कस्टमर जो है इजीली डिजिटल पेमेंट्स कर पाएंगे सहकार डिजी पेड से। और जो सहकार डिजी लोन है, इससे जो हेल्प मिलेगी इंडिविजुअल को स्मॉल बिजनेस जो लोन है उसको अप्लाई करने में ऑनलाइन। इस इनिशिएटिव का जो गोल है वो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को जो मॉडर्न और टेक्निकल फील्ड जो है में जो है वो टेक्निकल फील्ड में जो है इसको फुली एनेबल करना है। और इसके अलावा जो ऑन बोर्ड जो है 1500 जो बैंक्स है वो यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म में विद इन 2 ईयर्स से जो है यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हम सेक्टर इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इसमें जो है इम्प्रूवमेंट देखा गया है। ठीक है ना, इसमें जो एनपीएस जो होते हैं, बैड लोन जिनको हम कहते हैं, वो जो ड्रॉप हुए हैं 2.8 टू 0.6% 2 ईयर्स में, जो कि एक बिग इम्प्रूवमेंट है। इसके अलावा मॉडल जो रूल्स रहे हैं रूरल क्रेडिट सोसाइटी के लिए, उनको भी जो है यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है ना, कंप्यूटराइजेशन और डिजिटल एक्सपेंशन यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, रिकॉग्निशन और रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो अमूल और फिको है उसको जो है रैंक किया गया है एज ए टॉप 2 कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, इससे जो है हाईलाइट हो रहा है कि कैसे जो है गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव्स को भी यहाँ पे जो है वो डिजिटली स्ट्रॉन्ग करने में और सर्विसेज बेटर प्रोवाइड करवाने में हेल्प कर रही है। चैलेंजेस अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेट 20 जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अभी क्लोज होने के रिस्क पर हैं। ठीक है ना, और प्लान किया जा रहा है उनको रिवाइव करना। ठीक है ना, ताकि जो है इनकी जो यूजिंग है उनको सक्सेसफुल मॉडल्स के रूप में जो है यहाँ पे चलाया जा सके। ठीक है ना, रिवाइव किया जा सके इन स्ट्रगलिंग बैंक्स को। Now, next news is from UAE. So, UAE launches Walk to Mars campaign ahead of 2026 Open Master Games. तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने जो है यहाँ पे अनवील किया है एक बोल्ड इनिशिएटिव वॉक टू मार्स, जो कि एक नेशन वाइड फिटनेस कैंपेन है, जिसमें कि इनवाइट किया गया है रेजिडेंट्स को कलेक्टिवली जो है यहाँ पे कवर किया जाएगा 54 मिलियन किलोमीटर जो है उसको जो है यहाँ पे एक सिंबॉलिक डिस्टेंस जो इंडिया सो अर्थ और मार्स के बीच में, उसको जो है यहाँ पे एज अ फिटनेस कैंपेन के रूप में जो है यहाँ पे कवर किया जाएगा। ये जो माइलस्टोन है इसको अलाइन किया गया है 100 डे का जो काउंटडाउन रहेगा ओपन मास्टर गेम्स जो कि अबू धाबी में 2026 में स्टार्ट होंगी, उसके लिए जो है वो एज अ 100 डे काउंटडाउन के रूप में जो इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है ना, कैंपेन की अगर हाईलाइट देखें हम तो इसकी जो थीम है वो है एवरी स्टेप मेक्स अ डिफरेंस। इसका गोल है रीच करना 54 मिलियन किलोमीटर को थ्रू वॉक, रनिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग के थ्रू। सिम्बलाइज्म अगर हम देखें तो इसमें सेलिब्रेट किया जाएगा यूएई का जो 54th ईयर ऑफ फॉर्मेशन है उसको जो है यहाँ पे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। और ड्यूरेशन जो इसकी रहेगी अनटिल गेम्स जो 6 फरवरी 2026 को जो स्टार्ट होंगी तब तक जो है ये चलाया जाएगा। ओपन मास्टर गेम अबू धाबी में जो है स्टार्ट हो रही है 6 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2026 तक जो ये चलेगी। पार्टिसिपेंट्स इसमें अप्रॉक्सीमेट 25,000 एथलीट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे और 33 डिसिप्लिन अक्रॉस 20+ वेन्यूज़ में जो है ये स्पोर्ट्स यहाँ पे खेले जाएंगे। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम चीता। तो प्रेसिडेंट मुर्मू विटनेस सिंबॉलिक चीता हैंड ओवर फ्रॉम बोट्सवाना।
सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है यहाँ पे विटनेस किया सिंबॉलिक जो हैंड ओवर हुआ है 8 चीतास का बोत्सवाना से इंडिया के लिए अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसके लिए जो है वहाँ पे जो एक सेरेमनी की गई थी मोकोलाडी नेचर रिजर्व नियर गैबोरोने, ठीक है ना। तो बोत्सवाना की जो प्रेसिडेंट थे डुमाबोको, वो भी जो है इस इवेंट के दौरान वहाँ पे प्रेजेंट रहे इस सिंबॉलिक हैंड ओवर सेरेमनी के दौरान, ठीक है ना, जिसमें सिंबॉलिकली जो है 8 जो चीतास रहे उनको जो है हमारे पीएम को हैंड ओवर किया गया। कंजर्वेशन हाइलाइट्स अगर हम देखें तो चीतास को जो है ओरिजिनली जो है गांजी से हैं, उनको जो रिलीज़ किया गया क्वारंटाइन फैसिलिटी में बाय इंडियन एंड बोट्सवाना एक्सपर्ट्स। इसके अलावा जो है इनको ट्रांसलोकेट किया जाएगा इंडिया को आफ्टर कंप्लीटिंग क्वारंटाइन जो प्रोटोकॉल होगा उसको जो कंप्लीट करने के बाद इंडिया को जो है ट्रांसलोकेट कर दिया जाएगा। और ये जो सिंबॉलिक डोनेशन है ये एक तरह की जो हेल्प रहेगी इंडिया का जो चीता जो पॉपुलेशन उसको रिवाइव करने में, ठीक है ना। इंडिया में जो चीताज है वो 1950s के दौरान जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। प्रोजेक्ट चीता की अगर हम टाइमलाइन देखें तो सितंबर 2022 में 8 चीताज जो है हमने नाम्बिया से रिसीव किए थे कुनो नेशनल पार्क में। इसके बाद जो है फरवरी 2023 में 12 चीता जो है हमने साउथ अफ्रीका से जो है रिसीव किए थे, ठीक है ना। डिप्लोमेटिक और कल्चरल एंगेजमेंट अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट जो हमारी प्रेसिडेंट है उनका जो शेड्यूल जो रहा है इंटरेक्ट करना विद इंडियन एंड कम्युनिटी इन बोत्सवाना, ठीक है ना। तो उनके साथ भी जो है ये वहाँ पे जो है विजिट वहाँ पे जो है मीट करेंगी, ठीक है ना, विजिट के दौरान अपनी, ठीक है। और इससे जो हमारे इंडिया और जो बोत्सवाना की जो टाइज़ हैं, ठीक है ना, फ्यूचर गोल्स और कोलेबोरेशन जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में है वो जो है स्ट्रेंथन यहाँ पे किए जा रहे हैं, ठीक है। Now next news is from the last sports section. So India shines at Asian Archery Championship 2025. तो इंडिया के जो आर्चर्स हैं उन्होंने वॉन किए हैं 2 गोल्ड 1 सिल्वर 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप जो कि ढाका बांग्लादेश में चल रही थी, ठीक है ना। ये जो है एक इसमें अगर हम देखें तो गोल्ड कंपाउंड वुमेन्स टीम जो इंडिया की रही उसमें आ जाती है दीपशिखा, जयोति, सुरेखा, वेनम और प्रीतिका प्रदीप, ठीक है। उन्होंने जो यहाँ पे हराया है कोरिया को, ठीक है ना, फाइनल मैच में। और जो है गोल्ड अगर 2 की अगर हम देखें तो जो सेकंड गोल्ड लिया गया उसमें जो कंपाउंड जो मिक्स टीम रही उसमें अभिषेक वर्मा और दीपशिखा ने जो है की टीम रही और उन्होंने जो डिफीट किया बांग्लादेश को, ठीक है ना। सिल्वर में अगर हम देखें तो सिल्वर मेडल जो इंडिया ने जीता उसमें जो है कंपाउंड मेंस टीम में जो है अभिषेक वर्मा, साहिल जादव और प्रथमेश फ्यूगे यहाँ पे रहे और उन्होंने जो यहाँ पे उनको जो है यहाँ पे कजाकिस्तान ने जो है फाइनल मैच में हरा दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंस अगर हम इस विन की देखें तो इंडिया जो है यहाँ पे शो कर रहा है अपने ग्रोइंग स्ट्रेंथ आर्चरी में, स्पेशली इन कंपाउंड कैटेगरी। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए जो है ये काफ़ी प्राउड मोमेंट रहा है, ठीक है ना। इंडिया का जो मेडल काउंट है जो वो चैम्पियनशिप में वो लगातार यहाँ पे इंटरनेशनल गेम्स में जो है वो अच्छा रहा है इस बार, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। So question number 1 is which traditional musical heritage from Sikkim recently received a GI tag? तो किसको दिया गया है सिक्किम से म्यूजिकल हेरिटेज GI टैग? तो ट्रेडिशनल जो लेपचा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको अवॉर्ड किया गया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन गोल ऑफ इंडिया बहरीन यूपीआई फावरी प्लस पार्टनरशिप? तो क्या गोल है इंडिया और बहरीन के बीच में जो यूपीआई फावरी पार्टनरशिप हुई है? एनेबल करना इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ठीक है ना, मनी ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोकस ऑफ डीडीपीज पेविलियन एट 44th IITF? तो क्या है इसका? शोकेस करना इंडिया का इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज अंडर आत्मनिर्भर भारत। Next question is which global council did Oman join for environmental leadership from 2025 to 2029? किसको जो हम ओमान ने ज्वाइन किया है इन्वायरमेंटल लीडरशिप को? तो ओमान ने ज्वाइन किया है यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल को, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल को। व्हाट डज द MAB प्रोग्राम एम टू? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का एम क्या है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल इकोसिस्टम मैनेज करना, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल इकोसिस्टम को मैनेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजिटल एप्स डिड अमित शाह लॉन्च फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स? तो कौन सी डिजिटल एप्स जो अमित शाह जी ने लॉन्च किए हैं? सहकार डिजी पे,
एंड सहकार डिजी लोन, ठीक है। सहकार डिजी पे एंड सहकार डिजी लोन जो है यहाँ पे एप्स अमित शाह जी के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई। व्हाट इज द गोल ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक्सपेंशन इन इंडिया? तो क्या गोल है एक्सपेंड करने का? वन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन एवरी टाउन विद ओवर 2 लाख पॉपुलेशन विद इन 5 ईयर्स, ठीक है ना। तो 5 ईयर्स में जो है हर टाउन में जिसकी की पॉपुलेशन जो है 2 लाख से ऊपर है, एक कोऑपरेटिव बैंक जो है वो होना चाहिए, ये इसका एम है। व्हेन इज चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो इंडिया में चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नवंबर 14 को ऑन पंडित नेहरूज बर्थडे, ठीक है। इस बार की थीम क्या रही चिल्ड्रन डे की? फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ठीक है। हर बच्चे को जो है उसका राइट दिया जाए, हर राइट उसको प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट न्यूज इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे 2025? तो क्या थीम है वर्ल्ड डायबिटीज डे की? डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस, ठीक है। डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस मतलब कि डायबिटीज जो है लाइफ में किसी भी स्टेज में हो सकती है, ठीक है ना। व्हाट इज द वाई दिस थीम इज इम्पोर्टेंट? तो क्यों है ये थीम हमारे लिए इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये हाईलाइट करती है डायबिटीज़ केयर फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, ठीक है ना। तो चाइल्डहुड से ही जो है ओल्ड एज तक हमें अपने डायबिटीज़ के रिगार्डिंग केयर करनी चाहिए। वट बुद्धिस्ट रिचुअल डिड पीएम मोदी अटेंड इन भूटान? तो कौन सा बुद्धिस्ट जो रिचुअल था उसको अटेंड किया पीएम ने? द कालचक्र एम्पावरमेंट सेरेमनी, ठीक है। कालचक्र एम्पावरमेंट सेरेमनी को जो है पीएम ने अटेंड किया। वट डज कालचक्र मीन्स? कालचक्र का क्या मतलब होता है? व्हील ऑफ टाइम, ठीक है ना, व्हील ऑफ टाइम। हु इज कुंचला कावल्या रेड्डी? कौन है कुंचल्या कावल्या रेड्डी? A 17-year-old girl from आंध्र प्रदेश selected for US एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो यूएसए में जो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो सिलेक्ट हुई हैं उनका नाम है कुंचला कावल्या रेड्डी। व्हेन इज हर स्पेस मिशन शेड्यूल? तो कब के लिए जो उनका स्पेस मिशन जो है वो शेड्यूल हुआ है? 2029 में, ठीक है ना। आफ्टर कंप्लीटिंग 4 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है ना, 4 साल की वो ट्रेनिंग करेंगी, उसके बाद जो इनका ये जो स्पेस मिशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। वेयर इज़ द इंडो लंका हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल 2025 हेल्ड? तो इंडो लंका जो हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? हैवेलॉक सिटी मॉल कोलंबो, ठीक है ना। हैवेलॉक सिटी मॉल कोलंबो में जो है ये हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल आयोजित किया गया। व्हाट डज द फेस्टिवल सेलिब्रेट? तो फेस्टिवल में क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है? शेयर्ड आर्टिस्टिक हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है ना। इंडिया और श्रीलंका के जो आर्टिस्टिक हेरिटेज है उसको यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। सो इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।